दीपावली, अगर हम इसके साधारण अर्थ को, शाब्दिक अर्थ को लें, दीपावली अर्थात दीपों की आवली, दीपों की पंक्ति, घट घट दीप जले, हमने प्रकाश किया, दिए जलाए। और इसी के बारे में किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, माटी के नन्हे दीपों ने घर घर की पहुनाई, उजियारे की धार बहाती, दिवाली फिर आई। दीपावली बहुत व्यापक स्तर पर यह उत्सव मनाया गया। मात्र भारत में ही नहीं, विश्व में अनेकों जगह पर दिवाली मनाई गई। मगर विचार करें, दीपावली बहुत से लोगों ने मनाई, लेकिन कितने लोग थे जो इस उत्सव का अर्थ जानते थे? अपने मनोरंजन के लिए लगभग सभी ने इसे मनाया, लेकिन कितने लोग थे जिन्होंने अर्थ समझकर मनाया, जिन्होंने अपने जीवन को उतार कर मनाया? दीपावली मात्र एक शब्द नहीं है, एक अर्थ है, एक रहस्य, एक संदेश। और यदि कोई इस अर्थ को समझ ले, इस संदेश को पढ़ ले, तो वही है जो अपनी इस जीवन यात्रा को अलौकिक कर पाता है। अन्यथा साधारण मनुष्य संसार को तो रोशन कर लेते हैं, पर मन अंधकार में डूबा हुआ है। बाहर की अमावस्या के अंधकार को तो दियों की रोशनी से, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के प्रकाश से भगा देते हैं, पर मन की अमावस्या को चांद नहीं मिला, रोशनी नहीं मिली, अंतर जगत अलौकिक नहीं हो पाया। तो विचार करें कि आखिर दीपावली है क्या? क्या हमारे जीवन में दीपावली आई? दीपावली, राम रावण को मारकर अवध में आए। क्या हमारे शरीर रूपी अवध में राम आए? क्या हमने अपने मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर ली? दीपावली, स्वामी विवेकानंद को निर्वाण मिला। स्वामी रामतीर्थ का जन्म एवं निर्वाण इसी दिन हुआ। महावीर जैन को निर्वाण की प्राप्ति इसी दिन हुई। क्या हमें वह मार्ग मिला कि हम निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकें, हम मुक्ति की ओर बढ़ सकें? सिख, उन्होंने इसी धर्म को प्रकाश पर्व के रूप में मना लिया, क्योंकि इस दिन छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी, जो जहांगीर द्वारा दी गई सजा के अनुसार कारागार में थे, 52 राजाओं सहित मुक्त हुए थे, और वे बंदी छोड़ दाता के नाम से प्रख्यात भी हुए थे। क्या हमें ऐसा बंदी छोड़ गुरु मिला जो हमें मुक्ति को उपलब्ध करवा दे, जो हमें इस भव सागर से मुक्त करवा दे, भव कारागार से आजाद कर दे? एक एक घटना एक एक प्रश्न को जन्म देती है। क्या हमारे पास इन प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर हैं? यदि नहीं, तो ये मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं। आज हमें दीपावली का नाम याद आते ही क्या याद आता है? पटाखे, नए कपड़े, लाइटनिंग, अर्थात मनोरंजन। लेकिन दीपावली का मात्र इतना अर्थ नहीं, ये तो शब्द हैं, अर्थों को पकड़ना होगा। हम शब्द पकड़ लेते हैं, अर्थ पीछे छूट जाता है। हमने स्थूल को पकड़ लिया, सूक्ष्म कहीं पीछे छूट गया, सूक्ष्म पकड़ में नहीं आया। और जब तक अर्थ को नहीं जानेंगे, शब्द के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। जब तक सूक्ष्म को नहीं समझेंगे, स्थूल की गहराइयों से अछूते ही रह जाएंगे। सूक्ष्म स्थूल की गहराई है। हमने शब्दों को पकड़ा, पर्व मना लिया बाहर से, लेकिन भीतर जो त्योहार चल रहा था उसमें शामिल नहीं हो पाए, उससे वंचित रह गए। हमने बाहर से क्रियाकलाप जरूर कर लिया, अपने संबंधियों की लिस्ट बना ली, उन्हें उपहार दे दिए। अच्छी बात है, उपहार दिए, लेकिन विचार करें, क्या इस आदान प्रदान में निस्वार्थता है? आज एक व्यक्ति यदि अपने मित्र को 150 रुपए का उपहार देता है, तो उसकी उम्मीद कितनी है? आगे से मुझे 200 रुपए का उपहार मिलेगा, ऐसी आशा रखता है। और यदि आशा के अनुरूप उपहार नहीं मिला, तो मन में वैमनस्य की भावना का उदय हो जाता है। हम करते बहुत कुछ हैं, पर किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने मन के लिए, मन के रंजन के लिए। क्या आत्मा के रंजन के लिए कुछ किया? और यही नहीं, दीपावली के दिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलने को एक अच्छे शगुन मान लेते हैं। लेकिन विचार करें, किस ग्रंथ में, किस शास्त्र में लिखा है कि एक धार्मिक उत्सव में शराब पीनी चाहिए या फिर जुआ खेलना चाहिए? ऐसे लोग झट से तर्क दे देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने भी तो जुआ खेला था, वो तो धर्मराज थे। अगर हमने खेल लिया तो कौन सी बड़ी बात है? पर क्या आप उस जुए के परिणाम से परिचित नहीं? उस जुए में युधिष्ठिर अपनी संपत्ति हार गए, राज्य हार गए, भाइयों को हार गए, द्रौपदी दांव पर लग गई, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, उसका इतना अपमान हुआ, और महाभारत के युद्ध की भूमिका भी तो तैयार हो गई। आपने आरंभ देखा, क्या आपने अंत को भी देखने का प्रयास किया? ये मन बुराइयों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। बुराई एक ढलान की तरह है जो मानव मन को बहुत जल्दी ढाल लेती है, लेकिन ऊपर की ओर तो कोई सूरमा ही बढ़ता है। दीपावली के दिन हमने क्या किया? हमने लक्ष्मी गणेश का पूजन किया,
आखिर किस लिए किया? एक संकेत है, एक इशारा है। अयोध्या में भगवान राम का आगमन हुआ और हमने पूजा लक्ष्मी गणेश की कर ली। आखिर किस लिए कर ली? गणेश जी का पूजन किया गया, और जब हमने गणेश जी का पूजन किया, हमने स्वास्तिक के चिन्ह का निर्माण किया। स्वास्तिक क्या है? अमर कोश के अनुसार स्वास्तिक, स्वास्तिकः सर्वतो रिद्धः, अर्थात सभी प्रकार से, सभी ओर से मानव जीवन का कल्याण हो, एक कल्याण की भावना है, एक कल्याण की प्रार्थना है। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को ही ले लें तो गणित में प्लस का चिन्ह होता है, जिसे धनात्मक माना गया। विज्ञान के अनुसार ये धनात्मकता का चिन्ह नवीन शक्ति का परिचायक है। इसलिए स्वास्तिक का अपभ्रंश ये स्वरूप संपन्नता का, नवीन शक्ति का प्रतीक है, और जीवन में इसी संपन्नता की कामना होने के कारण लक्ष्मी का पूजन हुआ। लेकिन क्या मात्र लक्ष्मी के आ जाने से मनुष्य के जीवन में कल्याण आ जाता है? यदि सिर्फ लक्ष्मी, धन संपत्ति से जीवन का कल्याण होता तो रावण, कंस, हिटलर, नेपोलियन, औरंगजेब सभी के जीवन में कल्याण आ जाता। मात्र लक्ष्मी से मनुष्य के जीवन में कल्याण नहीं होता, और इसीलिए गणेश का पूजन साथ हुआ। गणेश जिनका सिर हाथी का है, और ये सिर विवेक का प्रतीक है। एक प्रार्थना है ये पूजन की, परमात्मा यदि लक्ष्मी दे तो विवेक अवश्य देना, नहीं तो ये लक्ष्मी विनाश का कारण बन जाएगी। क्योंकि ये लक्ष्मी, ये धन, संपत्ति, संतों ने इसके दोनों पक्षों को लिया, इसके घातक पक्ष को भी और इसके कल्याणकारी पक्ष को भी। इसका घातक पक्ष महापुरुषों ने हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। उन्होंने माया की तुलना, माया की संज्ञा महाठग के साथ दे दी कि ये ठग इंसान की जिंदगी को, इंसान के जीवन के अमूल्य धन को उससे छीनती चली जाती है, उसे अलग करती चली जाती है, उसे परमात्मा तक पहुंचने में, उसके रास्ते में बाधक बन जाती है। और दूसरा पक्ष, उन्होंने कहा कि ये माया कल्याणकारी है। कल्याणकारी कैसे? उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, माया है दोई भांत की, दोई चलावे राह, एक मिलावे राम सो, एक नरक ले जा। माया दो तरह की है। अगर हम माया का सदुपयोग करते हैं, विवेक के साथ इसका उपयोग करते हैं, तो यही लक्ष्मी, यही माया हमें हमारी जिंदगी के लक्ष्य, जीवन की मंजिल, उस परमात्मा तक पहुंचा देती है। और यदि हम इस लक्ष्मी का उपयोग बिना विवेक के करें, यही हमें विनाश की ओर ले जाती है, हमें विनाश की ओर अग्रसर कर देती है। तभी इंसान की जिंदगी विनाश की ओर बढ़ जाती है। इस संसार में देखें, महापुरुषों ने जितनी घटनाओं का, जितने क्रियाकलापों का निर्माण हमारे सामने किया, हर वस्तु, हर घटना, हर क्रियाकलाप, सबके पीछे एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य, कि मानव कैसे कल्याण को उपलब्ध करे, कैसे उस परमात्मा तक पहुंच पाए। लेकिन हम मंजिल तक ना पहुंच सके, क्योंकि हमने बाहर को पकड़ा, भीतर को नहीं पकड़ पाए। स्वामी विवेकानंद जी के समय की एक घटना है। स्वामी विवेकानंद को एक जापानी व्यक्ति मिला। उसने स्वामी जी के विचार सुने थे, बहुत प्रभावित भी था, लेकिन साथ ही साथ भारत की दशा से भी अपरिचित नहीं था। भारत पराधीन था, भारतीय निर्धन थे। उसने स्वामी जी से प्रश्न किया, महाराज, मैंने आपके विचार सुने हैं, बहुत अच्छे लगे, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न भी उठा। आखिर जिस देश की फिलॉसफी, जिसका दर्शन शास्त्र इतना अच्छा है, गीता, वेद, रामायण, उपनिषद, न जाने कितने महान ग्रंथ जिस देश के वासियों को धरोहर के रूप में मिले हैं, वह देश पराधीन क्यों? उस देश के वासी आखिर निर्धन क्यों? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, अवश्य पूछिए। स्वामी जी ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छी बंदूक है, उसके पास गोलियां भी मौजूद हैं, पर वह ना तो उस बंदूक में गोलियां भरना जानता है और ना ही बंदूक चलाना जानता है। क्या वह किसी को अपना टारगेट, अपना निशाना बना सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये तो असंभव है। स्वामी जी ने कहा कि ठीक यही भारतीयों के साथ भी तो है। वहां का दर्शन अवश्य ऊंचा है, पर ये लोग उसे समझ नहीं पाए। उन्होंने मात्र शास्त्रों को पकड़ा, शास्त्रों के विचारों को नहीं पकड़ा। इसलिए अगर हमने गहराइयों तक उतरना है, बाहर के साथ साथ भीतर को पकड़ना होगा, शास्त्रों को समझना होगा। दीपावली का सीधा संबंध है प्रभु राम से, और प्रभु राम का सीधा संबंध रामचरितमानस से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की।
बहुत बार हमने इस ग्रंथ को पढ़ा, बहुत बार इसका अध्ययन भी किया, लेकिन क्या इसकी गहराइयों तक पहुंच पाए? रामचरितमानस में इतने हीरे, इतने माणिक, इतने लाल छिपे हैं कि यदि हम वास्तव में उसमें उतर पाएं तो हमारा मन कभी निर्धन नहीं रह पाएगा। लेकिन गहराई में उतरना होगा। रामचरितमानस के पहले ही कांड, बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा का महत्व बताया। उन्होंने जब राम कथा की तुलना की, उन्होंने एक नदी से तुलना की। उन्होंने लिखा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुबीर विहारू। उन्होंने कहा राम कथा मंदाकिनी, राम कथा परमात्मा की कथा मंदाकिनी गंगा नदी की तरह है। चित्रकूट चित चारु, सुंदर चित्त, सुंदर मन चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेहवन, प्रेम इस मन रूपी चित्रकूट का सुंदर वन है, सुंदर वाटिका। और ऐसे चित्त में सीताराम का निवास होता है। इसलिए एक भक्त ऐसी ही कल्पना करता है। वह कहता है कि जंगल होता यदि मन मेरा और अवध में होते राम, 14 वर्ष बिताते आकर हृदय हमारे सीताराम, वन में न जाते सीताराम, हृदय हमारे रहता राम। प्रभु राम का चरित्र, प्रभु राम की कथा एक सुंदर पवित्र नदी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नदी के भीतर स्नान करना होगा, क्योंकि यदि स्नान नहीं किया फिर क्या होगा? उन्होंने कहा, जिन एही बारी ना मानस धोए ते कायर कली काल बिगोए। जिन्होंने इस नदी के जल में, जल अर्थात भक्ति रूपी जल, परमात्मा की बंदगी रूपी जल, जिन्होंने इस भक्ति रूपी जल में स्नान नहीं किया, तुलसीदास जी उन्हें क्या कहते हैं? ते कायर कलिकाल बिगोए। उन्हें कायर की संज्ञा दे दी। वे कायर कलिकाल के द्वारा ठग लिए जाते हैं, वे घातक कलयुग का शिकार हो जाते हैं। अब विचार करें, तुलसीदास जी ने कहा कि रामचरितमानस रूपी नदी में स्नान करना होगा। रामचरितमानस में स्नान करना है भक्ति रूपी जल में, तो स्नान कैसे हो? कैसे स्नान करें? बाहर की नदी है, उसमें स्नान करना बहुत आसान है, क्योंकि नदी प्रत्यक्ष है, जल प्रत्यक्ष है। पर जिस स्नान के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, वहां ना तो नदी ही दिखाई देती है और ना जल ही दिखाई देता है। एक व्यक्ति कहे कि चलो कथा पढ़ लेता हूं, स्नान हो जाएगा। लेकिन जल क्या है? बाहर का जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पर यह भक्ति रूपी जल कैसा है? यह तो प्रत्यक्ष ही नहीं है। यह तो एक धारा है, एक प्रवाह, एक लहर जो अंतर मन में उठती है और इसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे बिजली को व्यक्त नहीं किया जा सकता। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, एडिसन के ही समय की बात है। एक बार एक कॉलेज में यही प्रश्न उठा कि बिजली क्या है। विद्यार्थियों के भीतर डिस्कशन हुई, विचार विमर्श हुआ। कोई बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को कोई परिभाषित नहीं कर पाया। विद्यार्थियों ने सोचा कि चलो हम परिभाषित नहीं कर पा रहे, हम अपने प्रोफेसर के पास चलते हैं, वे जरूर इसे परिभाषित कर देंगे। प्रोफेसर के पास पहुंचे, जाकर प्रश्न किया कि सर बिजली क्या है? बिजली किसे कहेंगे? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, बिजली क्या है? बिजली जिससे पंखे चलते हैं, जिससे ट्यूबलाइट चलती है, जिससे बल्ब चलते हैं, बिजली वही तो है। स्टूडेंट्स ने कहा, लेकिन सर ये तो बिजली के फंक्शन हैं, बिजली के कार्य हैं, आखिर आप बिजली किसे कहेंगे? बिजली की परिभाषा क्या है? प्रोफेसर उलझ गया, बिजली की परिभाषा नहीं दे पाया। सभी ने मिलकर निर्णय किया कि चलो एडिसन के पास चलते हैं। एडिसन के पास पहुंचे, जाकर यही प्रश्न किया। एडिसन ने भी यही उत्तर दिया, बिजली, ऐसे बल्ब चलते हैं, ट्यूब चलती हैं, कितने काम करती है। स्टूडेंट्स ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा कि ये तो बिजली के काम हैं, बिजली ऐसे कार्य करती है, लेकिन बिजली क्या है? और बहुत हैरानी की बात, बड़े आश्चर्य की कि एडिसन भी बिजली को परिभाषित नहीं कर पाया, एडिसन भी बिजली की परिभाषा नहीं दे पाया। ठीक यही भक्ति है। भक्ति कैसी है? भक्ति स्थूल नहीं है। भक्ति रूपी जल का कोई आकार या कोई रूप नहीं, यह तो एक भावना का नाम है। भक्ति के कार्य बहुत से हैं। भक्ति का फंक्शन, भक्ति का कार्य है परमात्मा का दर्शन करा देना, लेकिन भक्ति का अपना रूप क्या है? भक्ति का अपना कोई रूप नहीं, मात्र एक धारा, मात्र एक भाव, और इस भाव में स्नान करना है। इस भाव में स्नान कैसे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर उन्होंने हमारे सामने एक समस्या रख दी, उन्होंने समस्या का समाधान भी हमारे सामने जरूर रखा।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इस भक्ति रूपी नदी में, भक्ति रूपी जल में स्नान करना है तो स्नान करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? एक साधारण नदी है, उसमें अगर हमने स्नान करना है, साधारण नदी में स्नान करने के लिए घाट की आवश्यकता होती है। घाट के बिना स्नान नहीं हो सकता। भक्ति रूपी जल, अगर हमने इसमें स्नान करना है, रामचरितमानस राम कथा रूपी नदी, अगर इस नदी के भीतर स्नान करना है तो हमें घाट चाहिए। और घाट क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन किया। और वे 4 घाट कौन कौन से हैं? इस कथा के 4 वक्ता ही 4 घाट हैं। चारों वक्ता उत्तम है, पूर्ण संत है, ब्रह्मनिष्ठ है। पहले वक्ता काकभुशुंडी और श्रोता है गरुड़ जी। दूसरे वक्ता है शिव और श्रोता है पार्वती। तीसरे वक्ता है याज्ञवल्क्य जी और श्रोता भारद्वाज जी। और चौथे वक्ता स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नदी में स्नान करने के लिए घाट चाहिए। भारद्वाज जी इस नदी के भीतर स्नान करना चाहते हैं। वे मात्र इस नदी को पढ़ने तक सीमित नहीं रहते, इस ग्रंथ को पढ़ने तक सीमित नहीं रहते, वे घाट का उपयोग करते हैं। याज्ञवल्क्य रूपी घाट का। गरुड़ इसमें स्नान करना चाहते हैं, वे काकभुशुंडी का सहारा लेते हैं। पार्वती भगवान शिव को माध्यम बनाती है और अपने समय के जिज्ञासु भक्तों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं घाट बनने का कार्य करते हैं। अर्थात गुरु घाट है, संत घाट है। अगर हमें इस नदी में स्नान करना है, अपने समय के पूर्ण संत का, पूर्ण सतगुरु का सानिध्य चाहिए, जो हमें इस नदी में स्नान करने की विधि दे दे, युक्ति दे दे, ढंग बता दे, जो इस रामचरितमानस रूपी नदी में स्नान करने की युक्ति बता दे। वे हैं जो इसमें स्नान करने का ढंग बताते हैं। और स्नान करने का ढंग क्या है? कैसे स्नान होगा? रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने लिखा, सुनी समुझे ही जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लहही चारि फल अछतन, साधु समाज प्रयाग। उन्होंने कहा कि इस नदी के भीतर स्नान कैसे होगा? साधु समाज प्रयाग, संत के आश्रय से इस नदी को सबसे पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद समझे ही समझना पड़ेगा, और फिर उपलब्धि होगी उस ज्ञान की, उन 4 पदार्थों की, जिसका अर्थ है देखना, दर्शन करना। क्योंकि जब तक दर्शन नहीं हुआ, ग्रंथ समझ में आ ही नहीं सकते। देखना आधार है इन ग्रंथों का। इसलिए कहा, जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा। जब परमात्मा को देखा, जब दर्शन किया, फिर उसकी महिमा गाई, फिर उसकी महिमा गाने में आनंद है। देखना आधार है, देखना मूल है। जब तक आधार को नहीं जानेंगे, शास्त्र समझ में नहीं आ सकते। जैसे हम एक विद्यार्थी, एक बच्चे के सामने गणित का एक साधारण सी समस्या रख देते हैं, साधारण सा प्रश्न उसके सामने रख दिया। बच्चे के सामने सिर्फ प्रश्न ही नहीं रखा, उसके सामने उस प्रश्न का उत्तर भी रख दिया। बच्चे को कहा गया, इस प्रश्न को इस तरीके से हल करो कि ये उत्तर आपके सामने आ जाए। बच्चे ने बहुत बुद्धि लड़ाई, बहुत बुद्धि दौड़ाई, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वो समझ नहीं सका ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ये सॉल्यूशन, इस प्रश्न से ये उत्तर आखिर कैसे आ सकता है, कैसे इस तक पहुंच सकते हैं। हमने क्या किया? हमने जब देखा बच्चा उलझ गया, हमने उस बच्चे के सामने एक छोटा सा फॉर्मूला रख दिया, उसे अप्लाई करने की विधि बता दी। बच्चे ने उस फॉर्मूले को उस स्टेटमेंट पर अप्लाई किया, और अब तक जो इतनी देर से माथापच्ची कर रहा था, एक क्षण के भीतर, थोड़े ही समय के भीतर उसने उस सवाल को हल कर लिया, उस उत्तर तक पहुंच गया। और सिर्फ उसी सवाल को नहीं, उसके जैसे सैकड़ों हजारों सवाल बच्चा हल करने में सामर्थ्य हो गया। किस कारण हो गया? क्योंकि अब फॉर्मूला बीच में है, क्योंकि अब फॉर्मूला मिल गया। संत भी यही करते हैं। संतों ने हमें ग्रंथों का आधार दिया, ग्रंथों का फॉर्मूला दे दिया, और वो फॉर्मूला, आधार, मूल, वह ज्ञान, दर्शन, अनुभव। जब तक दर्शन नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक शास्त्रों की समझ आ ही नहीं सकती। संत वह ज्ञान देते हैं, हम मूल को पकड़ पाते हैं, आधार मिलता है, और फिर उस मूल के धरातल पर खड़े होकर ही शास्त्र समझ में आने आरंभ होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर उनका अभिप्राय ग्रंथों को सिर्फ पढ़ने से होता, तो वह स्वयं ही तो लिखते हैं। उन्होंने कहा, अति खलजे विषय ब कागा, यही सर निकट न चाहिए भागा। अर्थात जो मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति के हैं,
बगुले और काक की तरह कपट और कटु वृत्ति के हैं, वे इस सरोवर के निकट तक नहीं जाते। विचार करें, क्या आज ऐसे लोग ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं? क्या ये लोग कहीं कथा हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, क्या ऐसे लोग वहां नहीं जाते? जाते हैं, पहुंचते हैं। रावण कपटी था, धूर्त था, लेकिन ग्रंथों को तो उसने भी पढ़ा था, शास्त्रों का अध्ययन तो उसने भी किया था। तुलसीदास जी पढ़ने की बात नहीं करते, उन्होंने स्नान की बात की। और जहां उन्होंने स्नान की बात की, उन्होंने स्नान के लिए शर्तें बताई। आखिर स्नान के लिए शर्त कौन सी है? वे कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका हो मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। उन्होंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इस सरोवर में स्नान करने के लिए 3 शर्तें हैं। और पहली शर्त, जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा का संबल होना चाहिए, श्रद्धा का सहारा होना चाहिए, श्रद्धा रूपी राह खर्च हो। दूसरी शर्त, संतन कर साथ, संतों का साथ जरूर होना चाहिए। और तीसरी शर्त, राम से प्रेम हो, प्रभु के चरणों में प्रेम हो। ये तीनों शर्तें पूरी करें तभी इस कथा रूपी सरोवर में स्नान संभव है, अन्यथा संभव नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण है महापुरुषों का संग, संतों का संग। कहते हैं कि जो नहाई चह एह सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहता है वह सत्संग करे, महापुरुषों का संग करे। जब पूर्ण संत जिंदगी में आएंगे वही प्रभु की कथा का अर्थ समझा पाएंगे, क्योंकि एकमात्र संत ही हैं जो रहस्य को जानते हैं और रहस्य को परत दर परत खोलने की सामर्थ्य रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी रामचरितमानस के आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि रामचरितमानस तो मानस के अंदर प्रभु का चरित्र है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने भी जहां राम की कथा की वर्णन की, उन्होंने पढ़ने का वर्णन नहीं किया, उन्होंने सुनने का वर्णन नहीं किया। हमारे महापुरुषों ने कहा, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम प्रकाश्या, गुरमुख विरले जानी। उन्होंने कहा कि जानी जानी रे राजा राम की कहानी, राम की कहानी को जाना। और जब जाना तो मिला क्या? अंतर ज्योत राम प्रकाश्या, भीतर परमात्मा प्रकाश के रूप में मौजूद है, उस प्रकाश को अंतर जगत में जाना। गुरुमुख विरले जाने, गुरु की कृपा से किसी विरले ने ही अपने अंतर में जाना और तभी कहा कि आज राम की कहानी को समझ लिया। विवेकानंद जी, उन्होंने रामचरितमानस की पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन कुछ चंद शब्दों में बांध कर रखते। उन्होंने कहा, रामचरितमानस क्या है? कहां है रामचरितमानस? रामचरितमानस एक जीव के, एक मनुष्य के भीतर अंतर जगत में उद्धरित होती है, क्योंकि रामचरितमानस की हर घटना, हर पात्र एक इशारा करता है, एक संकेत करता है। वे इसे थोड़े से शब्दों में बांध देते हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस क्या है? इस जीवन में सीता आत्मा है, राम परमात्मा है, हर स्त्री व पुरुष का शरीर लंका है। जीवात्मा जो कि इस शरीर में बद्ध है, इस लंका में बंदी है, वह सदा परमात्मा श्री राम से मिलना चाहती है, लेकिन रावण यह होने नहीं देता। ये राक्षस चरित्र के कुछ गुण हैं। विभीषण सतोगुण है, रावण रजोगुण और कुंभकर्ण तमोगुण है। सत्वगुण का अर्थ अच्छे गुण, सात्विक वृत्ति। रजोगुण अर्थ लोभ, कामना। तमोगुण अर्थात आलस्य, प्रमाद, अहंकार इत्यादि विकार। और ये गुण शरीर रूपी लंका में वंदनी सीता को अर्थात जीवात्मा को राम से मिलने नहीं देते। सीता बंदनी है, राम से मिलने को आतुर है। और जब व्याकुलता बढ़ती है तो उन्हें हनुमान या गुरु मिलते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी मुद्रिका उन्हें देते हैं और उसे पाते ही सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से सीता राम से मिलने का मार्ग पा जाती है। रजोगुण तमोगुण नष्ट होते हैं, सत्वगुण प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। उन्होंने संक्षेप में समझा दिया, परंतु यदि हम इसे विस्तार पूर्वक समझना चाहें, सीता राम आत्मा और परमात्मा है, हंस और परमहंस, सागर और बूंद। सीता राम से पृथक हो गई, शोकग्रस्त हो गई, आत्मा परमात्मा से जुदा हो गई, दुखी हो गई, बूंद सागर से अलग हो गई, विचलित हो गई। इंसान जीव दुखी हो गया और खोज आरंभ हो गई सुख की। कभी कहीं ढूंढा, कभी कहीं, लेकिन सुख नहीं मिला।
और मिलता भी कैसे? मूल से नहीं मिले, जड़ को नहीं पकड़ा, शांति कहां से मिलती? जैसे हम देखें, कोयला है, आग के भीतर है, दहक रहा है, सुर्ख रंग का है, लेकिन आग से बिछुड़ गया, काला हो गया। अनेकों प्रयास किए कि ये कोयला दोबारा सफेद हो जाए, दोबारा इसे रंगत मिल जाए, दोबारा ये सुर्ख हो जाए, उसकी रंगत लौटाने का प्रयास, लेकिन सबके सब व्यर्थ चले गए। उसने कहा, साबुन लाला तोता कुल। कोयला काला पड़ गया, प्रयास किया कि इसकी रंगत, इसकी सुर्ख रंग दोबारा लौटाए। उसे साबुन से धोने का प्रयास किया गया, दूध दही बिच पाया, दूध में डाला, दही में डाला, शायद इसका रंग किसी तरह से बदल जाए। खुम्ब चाड़ रंगन सी तरिया, उसको रंगने के लिए भी रखा गया कि शायद ये रंग जाए, शायद इसका रंग बदल जाए, लेकिन रंग नहीं बदला। रंग बदलता कैसे? क्योंकि हमने जड़ नहीं सोची। जड़ है, आखिर वो काला हुआ तो हुआ क्यों? काला होने का कारण क्या था? काला हुआ था क्योंकि वो आग से बिछुड़ गया था, अपने मूल से बिछुड़ गया था। अगर उसे दोबारा रंग चाहिए, अंग अग दे लाके देखो, चढ़दा रूप सवाया। आग के संग जोड़कर देखो, दोबारा उसे आग में डाल देना, कुछ ही क्षणों के भीतर कोयला दोबारा दहकने लगेगा, दोबारा रंगत को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि मूल से जुड़ गया, क्योंकि जड़ से जुड़ गया। इसी तरह आत्मा दोबारा परमात्मा से जुड़ेगी तो सुख मिलेगा। परमात्मा ने इस तन की रचना ही ऐसी की कि इस देह के भीतर आत्मा भी है और परमात्मा भी इस देह के भीतर है, दोनों साथ रहते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात, आत्मा भी इस घट में, परमात्मा भी इस घट में, लेकिन फिर भी दोनों का मिलन नहीं होता। और मिलन क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में अहंकार का पर्दा है, अहम का पर्दा बीच में है। इसीलिए कहा, एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई, अंतर अलग न जाई लख्या, विच पर्दा हम में पाई। उन्होंने कहा कि एका संगत एकत ग्रह बसते, एक ही घर के भीतर दोनों मौजूद हैं, लेकिन मिलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विच पर्दा हम में पाई, अहंकार का पर्दा बीच में है। अहंकार है जो परमात्मा से आत्मा को दूर कर देता है, जो जीव और ईश्वर के बीच में एक दूरी खड़ी कर देता है। इस अहम के पर्दे को गिराना पड़ेगा। संत तिरुवल्लुवर, साउथ के दक्षिणी भारत के एक संत हुए। कहते कि एक बार वे प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते हुए उन्होंने कहा, परमात्मा की दया, परमात्मा की करुणा असीम है। उनका द्वार किसी के लिए कभी बंद नहीं होता, वह सर्वदा उपलब्ध है, मात्र कदम बढ़ाने की देरी है। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने आशंका व्यक्त कर दी, प्रश्न कर दिया, महाराज मुझे आपकी बात पर थोड़ा संशय है। आज तक मैंने बहुत से विचारों को सुना, संत कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, लगातार खटखटाने के बाद ही दरवाजा खुलता है, द्वार खुलता है, और आपने कहा कि उसका द्वार खुला ही हुआ है। आखिर इस तरह कैसे हो सकता है? संत ने कहा, कथन उनका भी ठीक था और कथन गलत ये भी नहीं है। ये भी असत्य नहीं कि द्वार खुला ही हुआ है। द्वार खुला है, लेकिन बंद किसे दिखाई पड़ा? जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा है, उसे वह बंद ही दिखाई देता है, और जिसे बंद दिखाई देगा उसे तो खटखटाना ही पड़ेगा ना। जिसका अहंकार विसर्जित हो गया, उसके लिए निषेध कहाँ? इसलिए जब तक अहम का पर्दा है, अहंकार का पर्दा है, आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते। ये आत्मा इस देह रूपी लंका में कैदी बनकर रह जाती है, क्योंकि यदि देखा जाए तो ये शरीर ही लंका है और ये शरीर ही अवध भी है। जब तक आत्मा परमात्मा से मिली नहीं, ये शरीर लंका है। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, तो यही शरीर, फिर संत इसी शरीर को अवध की संज्ञा भी दे देते हैं। परमात्मा से अलग आत्मा के लिए ये तन लंका है, और इस तन रूपी लंका में कैद आत्मा तड़पती है मुक्त होने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए, राम से मिलने के लिए। रावण उसे अशोक वाटिका में रखता है। अशोक जहां कोई शोक नहीं, पर सीता शोकग्रस्त है, क्योंकि राम नहीं है, परमात्मा नहीं, क्योंकि मन के बंधन में है। एक आत्मा परमात्मा से मिलने को व्याकुल है, उसे अशोक भी शोकप्रद लगता है। भोग रोग बन जाते हैं, संपत्ति विपत्ति हो जाती है, उसे तो वह दुख ही भाता है जो उसे परमात्मा से मिला दे। एक भक्त के लिए जीवन का मात्र एक अर्थ रह जाता है, कैसे वह प्रभु तक पहुंचे, उसका सहारा ले, कैसे उस तक पहुंच पाए, उसकी हालत कैसी होती है। कबीर जी कहते हैं, जैसे जल बिन मछली तलपे, हर बिन मेरा जियरा कल्पे,
निस्दिन हर बिन नींद न आवे, दर्स प्यासी राम क्यों सच पावे। कह कबीर अब विलंब न कीजिए, अपनो जान मोहे दर्शन दीजिए। जैसे मछली के जीवन का आधार पानी है, मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। पानी छूट जाए तो उसका जीवन भी छूट जाता है। एक भक्त की यही तो अवस्था है। उसके जीवन का आधार है परमात्मा। परमात्मा के लिए वह तड़पता है, अकुलाता है। हर बिन मेरा जियरा कल्पे। हे प्रभु, अब विलंब मत करो, आकर मुझे दर्शन दो। जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए आकुल रहता है, वैसे ही भक्त भी प्रभु के लिए व्याकुल रहता है। जैसे दूध की पानी में प्रीति है। जब दूध को गर्म करते हैं तो उसके भीतर स्थित जल भाप बनकर उड़ने लगता है। दूध ये दूरी सहन नहीं कर पाता, वह भी पीछे भागता है और दूध में उफान आ जाता है। पानी के वियोग के कारण, पानी के विरह के कारण दूध उबलने लगता है। लेकिन फिर जब उसी उफनते हुए दूध में पानी के कुछ छींटे मार दिए जाएं, वह पुनः शांत हो जाता है। यही एक भक्त के जीवन की भी कहानी है। इतनी तड़प, इतनी प्यास, ऐसी लगन हो तो परमात्मा दूर नहीं, वह तो पास है। ये प्यास उस अहम रूपी शीशे को पिघला देती है, उस अहम रूपी पर्दे को फाड़ देती है, समर्पण की भावना, और वह प्रभु उससे मिलन हो पाता है। ऐसा ही हुआ था फरीद जी के साथ भी। फरीद जी उस परमात्मा से मिल लेना चाहते थे, खोज करना चाहते थे, परमात्मा तक पहुंचना चाहते थे। खोज की, तलाश की, अपने आधार पर, अपने मन के आधार पर। 12 साल उन्होंने तपस्या की, 12 साल उन्होंने तप किया, और ऐसी तपस्या, ऐसा कठिन तप कि उनके शरीर पर से मांस बिल्कुल मानो उतर तक गया। दूर से ऐसा दिखाई देता था मानो हड्डियों का एक पिंजर पड़ा है। मांसाहारी पक्षियों ने देखा, उन्होंने सोचा कि कोई शव पड़ा है, कोई पिंजर पड़ा है। आकर उनके शव को नोचने लगे। फरीद जी ने कुछ कहा नहीं, और अगर कुछ कहा तो शब्द क्या थे। उन्होंने कहा, कागा करंग टडोलिया सगला खाया मांस, ए दोई नैना मच्छियो मोहे फिर देखने की आस। उन्होंने कहा, हे काक, तू मेरे शरीर के एक एक हिस्से से मांस को नोच ले, पर मेरी इन 2 आंखों को मत छेड़ना। मेरे मन के अंदर आश है, अभी भी उम्मीद है, मैं उस परमात्मा को देख लूंगा, उस परमात्मा का दर्शन एक बार मुझे मिल जाएगा। ऐसी प्यास, ऐसी तड़प जब एक जीव के मन में उठती है, एक भक्त के मन में, और प्यास कैसी है। बिरहा भुजंगम मन बसे, मंत्र न माने कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा हो। एक भक्त जिसके जिंदगी का, जीवन का आधार प्रभु बन चुके हैं, जब वह प्रभु से दूर होता है, जब परमात्मा से अलग होता है, वह तड़प उठता है, अकुला उठता है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना रह जाती है, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। वह उस परमात्मा तक संदेश पहुंचाता है, कभी प्रार्थना के माध्यम से, कभी शब्दों के माध्यम से, और कभी केवल और केवल आंसुओं के माध्यम से। संसार की लालसा फिर उसमें शेष नहीं बचती। संसार की चाह वह नहीं करता, वह तो सिर्फ और सिर्फ एक ही याचना करता है। और प्रार्थना क्या है? प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। मुझे पहनना और खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, हर एक बहलने को बहाना दिया है, पर अब तुझसे ही बहलना चाहता हूँ। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, बहुत जन्म ले के हर बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, पर अब तुझको ही देखना चाहता हूँ। तुझे कौन सा भाव गणिका का भाया था, सदने की किस बात पर रहम खाया, अजामिल के तू किस इशारे पे आया, यही राज मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ, मैं तुझसे तेरी याचना चाहता हूँ। ऐसी लगन, ऐसी तड़प परमात्मा के प्रति हो जाए तो फिर परमात्मा दूर नहीं है। लेकिन आज हम संसार की हालत देखें, हम इतने भौतिकवादी हो चुके हैं कि हमारे मन में परमात्मा के लिए प्रेम तो दूर, उसकी याद तक भी हमारे मन में नहीं है। और जिसे हम याद कहते हैं, विचार करना, क्या वह परमात्मा की ही याद है? कहीं उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा? हम वस्तुओं के लिए उसे याद तो नहीं कर रहे? यदि हमारा भाव निष्काम है, यदि हमारी भावना परमात्मा के प्रति है, तो परमात्मा हमें मिलाता है संत से, गुरु से, जो हमें बताते हैं कि हमारी प्यास कैसे बुझ सकती है। सांसारिक वस्तुओं से हम मन को तसल्ली जरूर दे सकते हैं, लेकिन मन को शांति नहीं दे सकते। मन तो तभी ठहरेगा जब मन को उसका आधार मिल जाएगा। आत्मा तो तभी शांत होगी जब परमात्मा से मिल पाएगी। जीवन की नौका जरी जरी है और हाथों में
पतवार नहीं, आँखों से किनारा ओझल है धारा के बल का पार नहीं। भव सागर में अपना तू है, भव सागर में अपना तू है मेरा, और सहारा कोई नहीं मेरा, और सहारा